आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग कंपाउंड सेंटेंस तक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं, हर रूल्स को देख चुके हैं और उसके ऊपर आधारित कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको कराए थे, कुछ सेंटेंसेस कराए थे कंपाउंड सेंटेंस के। उम्मीद करते हैं आपको वो सारे सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे। आज हम लोग कुछ और सेंटेंसेस लेके कंपाउंड सेंटेंस के संपूर्ण जो हमारे कंसेप्ट के साथ साथ पूरे कंसेप्ट की क्लियरिटी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड सेंटेंस पे वो सारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस शानदार सेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जितने लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें और अपनी कॉपी निकाल लें, नोट्स निकाल लें और इस पर लिखना शुरू करें और सबका आंसर जो आपको आएगा आप पहले वीडियो के बाद पोस्ट करके देखिएगा हमसे बन पा रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद आप देखिएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे थोड़ा सेंटेंसेज रहेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंटेंस का आंसर भी दीजिएगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि आप लोग बहुत अच्छे से कंपाउंड सेंटेंस समझ गए। तो शुरुआत करें। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। करा कंबाइन मतलब जोड़ दीजिए। इस सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज मतलब ये जो दो या दो से अधिक सेंटेंस का सेट दिया गया है इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस मतलब किसी एक संयुक्त वाक्य में। तो हमें दिए गए सेंटेंसेज को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बना देना है, कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। हम लोग सारे नियम पढ़े, देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगता है। पहला कह रहा है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही वह लाइक्स पसंद करता है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। कह रहा है हिज ब्रदर आल्सो लाइक्स इट। कह रहा है उसका भाई भी पसंद करता है। तो कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, दूसरा कह रहा है उसका भाई भी क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो हम लोग इन दोनों को अगर जोड़ें तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं किससे? हम लोग इसको बोथ हैंड से भी जोड़ सकते हैं, हम लोग इसको नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं और हम लोग इसको एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। तो जिससे हम लोगों का मन करे हम लोग उससे जोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हम एज वेल एज से नॉर्मली जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही एज वेल एज हिज ब्रदर, ही एज वेल एज हिज ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो ये पहले के लिए कंपाउंड सेंटेंस का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। करा यू आर पुअर, करा यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। करा यू तुम आर हो पुअर गरीब, करा तुम गरीब हो। दूसरा करा यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, करा लेकिन तुम डिसऑनेस्ट नहीं हो, यानी तुम बेईमान नहीं हो। तो यहाँ पे बताया गया कि तुम गरीब हो लेकिन तुम बेईमान नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कंट्रोडिक्शन का भाव दिखाई दे रहा है और हम लोग जानते हैं जब हमारा कंट्रोडिक्शन का भाव होता है तो हम लोग उस समय किसका प्रयोग कर देते हैं? बट एट स्टिल का। तो हम लोग क्या लिख देंगे? यू आर पुअर बट यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो यहाँ से हो जाएगा यू आर पुअर मतलब तुम गरीब हो लेकिन तुम बेईमान नहीं हो। तो दूसरा हमारा हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा हो गया। हम लोग नॉर्मली इसको बट से जोड़ दी। तीसरा कह रहा है इट वाज रेनिंग हैवली। कह रहा है इट वाज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी, हैवली मतलब बहुत तेजी से। कह रहा ही वुड टेक एन अम्ब्रेला विथ हिम। कह रहा ही वुड टेक उसको अवश्य ले जाना चाहिए एन अम्ब्रेला विथ हिम अपने साथ। तो कह रहा है कि बारिश बहुत तेजी से हो रही थी इसलिए उसको अपने साथ अम्ब्रेला ले जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या कह देंगे? इट वाज रेनिंग हैवली, इट वाज रेनिंग हैवली सो he would take an umbrella with him। तो यहाँ पे हम लोग सो के द्वारा जोड़ दिए, सो के द्वारा जोड़ के हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सो होता है वह किस प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आता है और इसी प्रकार आप बताइएगा बट किसके अंतर्गत आता है और इसी प्रकार बताइएगा एज वेल एज किसके अंतर्गत आता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एज वेल एज किस कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आता है, सो किसके अंतर्गत आता है और बट किसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन तीनों को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिए। हम लोग आगे चलते हैं। तीसरे तक करने के बाद हम लोग का फोर्थ सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं उसमें किस प्रकार का हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। दिया गया है शी हर्ड द सैड न्यूज, शी हर्ड द सैड न्यूज
और दूसरा कह रहा है सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है सी उसने हर्ड सुना द सैड न्यूज, मतलब दुख वाले समाचार को। कह रहा है सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कह रहा है कि सी ब्रस्ट वह फूट पड़ी इनटू टीयर्स मतलब आंसुओं में, अर्थात वह बहुत तेजी से क्या करने लगी, रोने लगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह समाचार को सुनी इसलिए वह आंसुओं में क्या हो गई, आंसुओं से भर गई, अर्थात वह बहुत तेज रोने लगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हर्ड द सैड न्यूज, सी हर्ड द सैड न्यूज, एंड से भी हम लोग नॉर्मली जोड़ सकते हैं, सी हर्ड द सैड न्यूज एंड सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। यहाँ एंड से हम लोग जोड़ देते हैं, ज़्यादा उचित है क्योंकि रिलेवेंट बात हो रही है कि उसने दुख वाला समाचार सुना और तुरंत क्या करने लगी होगी, रोने लगी होगी। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण नॉर्मली एंड से करके बना लिए। पांचवा हम लोग लेते हैं, पांचवा है you were find और दूसरा सेंटेंस दिया गया है you were sent to jail, you were sent to jail। अब यहाँ कह रहा है you were fined मतलब तुम्हारे ऊपर, कह रहा है कि फाइन, तुम्हारे ऊपर फाइन लिया गया यानी तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया गया। कह रहा है you were sent to jail और कह रहा है तुमको कहाँ भेज दिया गया, जेल भी भेज दिया गया। तो कह रहा है तुमको, तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगाया गया और कह रहा है तुमको जेल भी भेज दिया गया। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के ऊपर दो कार्य हो रहे हैं, तो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कह देंगे, लिख देंगे you were not only fined, you were not only fined but also sent to jail, but also sent to jail। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा कि तुमको केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया बल्कि करा जेल भी क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आप बताइएगा नॉट ओनली बट आल्सो किस प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन का हिस्सा है। अगला दिया गया है यू आर वेरी वीक, यू आर वेरी वीक, यू आर वेरी वीक, और अगला है यू कैन नॉट वॉक। कह रहा यू आर वेरी वीक मतलब तुम बहुत कमज़ोर हो, कह रहा यू कैन नॉट वॉक, कह रहा तुम चल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली बताया गया है कि वीक है इसलिए चल नहीं सकता है, तो हम लोग सो से जोड़ देंगे तो हो जाएगा यू आर वेरी वीक, यू आर वेरी वीक सो आप देयरफॉर भी लगा सकते हैं, यू आर वेरी वीक सो या देयरफॉर यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट वॉक। हम लोग 7 सेंटेंस लेते हैं, चलो फटाफट बनाते जाइए और फटाफट कॉपी पे नोट करते जाइए। अगला है यू डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कम, और दूसरा यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी। करा यू डिड नॉट कम, करा तुम नहीं आए, करा यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, करा तुमने मुझे सूचना भी नहीं दिया। तो यहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति के लिए बताया गया, न तो वह आया और न ही उसने सूचना दिया। तो हम आप पढ़ाए थे, अगर हमें या तो या का कंसेप्ट दिखाई देता है तो हम लोग आइदर आर का प्रयोग कर देते हैं, और हमें अगर न तो न का प्रयोग दिखाई दे देता, अर्थ दिखाई दे देता है, तो हम लोग वहाँ पे नाइदर नार का प्रयोग कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे मिला के तो ये हो जाएगा कि न तो तुम आए और न ही तुमने क्या किया, सूचना दिया। तो हम लोग इसमें क्या बना देंगे, यू नाइदर केम। नाइदर अपने आप में निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग इसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग कर देंगे। यू नाइदर केम, करा तुम न तो आए, नार इन्फॉर्म्ड मी, नार इन्फॉर्म्ड मी, यू नाइदर केम नार इन्फॉर्म्ड मी, करा या तुम न तो आए और नहीं तुमने मुझे क्या किया, सूचित किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7th को करने के बाद हम लोग 8th के ऊपर अब आते हैं, 8th सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, ही इज पुअर ही इज हैप्पी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वह गरीब है वह प्रसन्न है। तो यहाँ में कंट्रोडिक्शन दिखाई दे रहा था, हम लोग लिख देंगे नॉर्मली ही इज पुअर एट
ही इज हैप्पी, एट ही इज हैप्पी। और हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज पुअर एट हैप्पी, लेकिन ऊपर वाला हम लोग ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। हमारा अगला सेंटेंस है, ही वाज ए क्रिमिनल, ही वाज ए क्रिमिनल। और दूसरा सेंटेंस है, ही वाज जेल्ड, ही वाज जेल्ड। करा ही वाज ए क्रिमिनल मतलब वह एक अपराधी था, ही वाज जेल्ड करा इसीलिए उसको जेल हो गई। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देख ही रहे हैं, ही वाज ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी था, क्रिमिनल, सो ही वाज जेल्ड, सो ही वाज जेल्ड। 10वां सेंटेंस हम लोग लेते हैं। हमारा 10वां सेंटेंस है, यू आर लेजी, यू आर लेजी। और दूसरा कह रहा है, यू आर इक्वली फूलिश, यू आर इक्वली फूलिश। लल्ला ध्यान से देखो, करा यू आर लेजी मतलब तुम आलसी हो, करा यू आर इक्वली फूलिश करा और जितना तुम आलसी हो उतना ही क्या हो, मूर्ख हो। तो एक ही व्यक्ति के लिए दोनों बात बताई गई है, तो हम लोग की नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यू आर नॉट ओनली, यू आर नॉट ओनली लेजी बट आल्सो, बट आल्सो, यू आर नॉट ओनली लेजी बट आल्सो फूलिश। यहाँ इक्वली लिखना उतना ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इक्वली नहीं लिखेंगे। यू आर नॉट ओनली लेजी बट आल्सो फूलिश करा तुम न केवल आलसी हो बल्कि मूर्ख भी हो। 11वां हम लोग सेंटेंस लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। करा ही इज वेरी फैट, करा ही कैन नॉट रन, करा वो बहुत मोटा है, करा वह दौड़ नहीं सकता है। तो हम लोग इसको बट से, हम लोग इसको सो से जोड़ देते हैं नॉर्मली तो हो जाएगा, ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट सो ही कैन नॉट रन। करा वो बहुत मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता है। अगला सेंटेंस हमारा है, अगला है, बीना वॉश्ड द शर्ट्स, बीना washed the shirts। दूसरा है, अदिति ironed the shirts, अदिति ironed the shirts। तो इन दोनों को जब हम लोग बनाएंगे तो while से जोड़ देंगे। बीना washed the shirts करा बीना ने शर्ट को धोया या साफ किया, करा अदिति ने उसको क्या किया, इस्त्री किया अर्थात प्रेस किया। तो वाइल हम लोग जोड़ देते हैं, बीना वॉश्ड द शर्ट्स वाइल अदिति आयरन, और शर्ट्स दोबारा न लिख के हम लोग इट लिख देते हैं, वाइल अदिति आयरन इट, अदिति आयरन इट। अच्छा बताइए, ये सिंगुलर शर्ट्स है तो यहाँ पे सिंगुलर इट आएगा कि देम आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इट आएगा कि देम आएगा, देखेंगे कि इसका सही है। बीना वॉश्ड द शर्ट्स और वाइल अदिति आयरन इट रहेगा कि देम रहेगा, चलो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो इस प्रकार हम लोग 12वां सेंटेंस भी कर लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12वां के बाद हम लोग 13th के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा 13वां सेंटेंस है, सब लोग ध्यान से देखें, टेल मी ट्रूथ, और दूसरा कह रहा है बी साइलेंट। तो कह रहा है टेल मी ट्रूथ, कह रहा सत्य बोलो, कह रहा बी साइलेंट, कह रहा चुप हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, या तो सत्य बोलो, या तो सत्य बोलो और या क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। और जहाँ पे या तो या वाला कंसेप्ट आता है वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, आइदर आर। तो क्या हो जाएगा, आइदर टेल मी ट्रूथ, यानी या तो मुझे सत्य बताओ, आर बी साइलेंट, नहीं तो क्या हो जाओ, या क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। तो इस प्रकार हमारा 13वां सेंटेंस बन गया। हम लोग 14th लेते हैं। 14th कह रहा है, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट,
और दूसरा कह रहा है कि he did not buy anything, he did not buy anything, he did not buy anything। तो कह रहा है he went to the market, मतलब वो बाजार गया। कह रहा है he did not buy anything, कह रहा है उसने कोई भी चीज़ नहीं खरीदा। हो सकता है पैसा ना रहा हो, गया हो और कुछ नहीं खरीद पाया बेचारा। आप लोग बताइए बाजार जाते हैं सबसे पहली चीज़ क्या खरीदने का मन करता है, पक्का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ही वेंट टू द मार्केट, कह रहा है ही डिड नॉट बाई एनीथिंग, तो हम लोग इसको बट से जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट बट ही डिडंट बाई एनीथिंग। कह रहा है वह बाजार गया लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। हम लोग 15th लेते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है he is a fool, he is a fool, और फिर कह रहा है he is dishonest also। कह रहा है he is a fool मतलब वह एक मूर्ख है। कह रहा है he dishonest also, कह रहा है कि वह बेईमान भी है। तो क्या हो जाएगा, he is not only a fool but also dishonest, but also dishonest। हम लोग 16th पे आते हैं, हमारा 16th है आर यू अ पोएट, आर यू अ पोएट क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है आर यू ए फिलोसफर। फिलोसफर, आर यू अ फिलोसफर। तो कह रहा आर यू ए पोएट, कह रहा क्या आप एक कवि हैं, कह रहा आर यू ए फिलोसफर, क्या आप एक दार्शनिक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को हमें मिला कंपाउंड बनाना, तो हो जाएगा आर यू आइदर अ पोएट आर यू आइदर अ पोएट आर अ फिलोसफर, कि क्या आप एक पोएट हैं अथवा आप एक क्या हैं, फिलोसफर हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस प्रकार से 16 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। हम लोग एक सेंटेंस और ले लेते हैं सेंटेंस नंबर 17। हमारा सेंटेंस नंबर 17 है ही डिड BA, ही डिड BA, और दूसरा सेंटेंस है ही बीकेम ए क्लर्क। तो हम लोग इसको नॉर्मली एंड से जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ही डिड BA एंड ही बीकेम ए क्लर्क। तो हमने यहाँ पे एंड से जोड़ दिया और नॉर्मली हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस निर्मित हो गया। हाँ, आप लोगों को 3 सेंटेंस दे रहे हैं, 18th 19th और 20th। आपको तीनों करके हमें दिखाना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है द मून मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द सन, और दूसरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपको इसको कंपाउंड बनाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अगला है ही पास्ड द टेस्ट, ही पास्ड द टेस्ट, और दूसरा है हिज फ्रेंड आल्सो पास्ड द टेस्ट। शानदार बात हो गई, हिज फ्रेंड आल्सो पास्ड द टेस्ट। और तीसरा है आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत, आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत, और दूसरा है आई कैन स्पीक संस्कृत, आई कैन स्पीक संस्कृत। आपको इन तीनों का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है
और तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो इस प्रकार हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिए। अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत होगी। कंपाउंड सेंटेंस तक में अगर आपको कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा तो आप उसको नियम से बता सकते हैं और उसकी व्याख्या भी किसी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं आ रहा हो आप तो या तो टेलीग्राम ग्रुप पे या तो कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा, हम उसको पक्का किसी न किसी वीडियो में बता देंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे कंसेप्ट के साथ। तब तक यहाँ तक की बातों को कॉपी में नोट कर लीजिए, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।